नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं 11 जुलाई को पूछे गए प्रश्न लाया हूं। दोस्तों देखो, लाइट पहली बात तो कटी नहीं थी बल्कि ख़राब हो गई थी। लाइव क्लास में करने वाला था लेकिन लाइट ख़राब हो गई तो बनने में टाइम लगा। उसके बाद अभी देख रहा हूँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो लाइव क्लास बिना नेट के नहीं हो सकती। जो मोबाइल का नेट होता है बहुत स्लो होता है वो। तो अब किसी तरह से क्लास फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी था वो चीज़ें। क्वेश्चन आज किसने भेजा? शिवम गुप्ता, रोहित राय और सोनम प्रजापति ने भेजा है। ठीक है, तो आप लोग भी मुझे क्वेश्चन भेजना इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर, कहीं पर भी। कुछ फीडबैक भी देते हैं लोगों, क्या बोल रहे हैं लोग। रेखा कह रही है जैसे सर आज मैं एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ और मैंने आपकी ई बुक से पढ़ा था और कुछ वीडियो भी देखी थी, वेरी हेल्पफुल सर। मैं 100% ए ग्रेड पा सकती हूँ आपकी वजह से। ऐसा कौन बोल रहा? रेखा सैनी बोल रही है। और संदीप कुमार क्या बोल रहे हैं? सर मेरा एग्ज़ाम था और बहुत ही अच्छा गया, मैंने सुपर क्लास, मास्टर क्लास और आपकी लाइव क्लास भी देखी थी इन्होंने, और जो भी देख कर जाएगा पक्का पास हो जाएगा, गारंटी। ऐसा बोल रहे हैं कौन? संदीप। उसके बाद अनु श्रीवास्तव करें, थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग। सर आज मेरा एग्ज़ाम था सर, मैंने सिर्फ आपकी वीडियो से प्रिपेयर किया और मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हुआ। शीला करें, सर मेरा पेपर था और जो आपने पढ़ाया था वही आया था, ऐसा रिजल्ट का इंतज़ार है। तो ये सब थी फीडबैक, आपने देखा। उसके बाद अब क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन ज़्यादा मुझे आज मिले नहीं, बहुत अच्छे। अच्छे का मतलब नए टाइप में नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहे थे जिससे लग रहा था बताया हूँ कभी न कभी। जैसे ये पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा विकल्प हाइपर लिंक में उपलब्ध प्रदर्शित करता है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, जब आप हाइपर लिंक ऑप्शन में जाते हो उस समय की बात कह रहा है ये। न्यू डॉक्यूमेंट्स या फिर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट्स, मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। एक्चुअल में होता क्या है ये वाला? इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये होता है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसके पहले भी मैं वैसे चर्चा किया था इसके बारे में। निम्न में से किस लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इनमें से किसको एंड टू एंड लेयर कहा जाता है? एंड टू एंड का मतलब जो फाइनल काम करता हो, सबसे मेन काम करता हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि ये क्या करता है, ये उधर से उधर हम लोग को ट्रांसपोर्ट करता है ना, किसी चीज़ को, इसलिए इसको एंड टू एंड कहा जाता है। ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं किया जा सकता है? जेनेसिस ब्लॉक्स, आर्फन ब्लॉक, बैरिड ब्लॉक या फिर पब्लिक ब्लॉक। तो आपको याद रखना है कि इसमें से पब्लिक ब्लॉक ही आपका उत्तर होगा। बाकी ये बैरिड, ऑर्फन, जेनेसिस ये सब उसके प्रकार होते हैं। हाउ मनी स्टोरेज प्रोवाइड इन डिजी लॉकर? डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? अभी हाल ही में चर्चा किया था, इसी लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 1 GB होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप एक फाइल, जो फाइल साइज होती है वो 10 MB मैक्सिमम, 10 MB मैक्सिमम फाइल साइज आप भेज सकते हो डिजी लॉकर में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। MS DOS फाइल नेम की अधिकतम लंबाई क्या है? MS DOS जो होती है उसकी जो फाइल नेम होती है उसकी अधिकतम लंबाई याद रखना दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक होता है डॉट, डॉट के बाद एक्सटेंशन 3 डिजिट का होता है, उसके बाद इसके पहले 8, 8 1 9 3 12, टोटल तो 12 हो जाता है। लेकिन इसमें डॉट और 3, 12 का ऑप्शन नहीं है, तो 8 आपको करना है, क्योंकि 8 फाइल का नेम, एक डॉट प्लस 3 एक्सटेंशन, तो कुल हो जाता है कितना? 12। दोनों चीज़ें मैंने बता दिया आपको, दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए। एक एल्गोरिदम को पूर्ण रूप जाना जाता है। एल्गोरिदम को पूर्ण रूप कब जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इट हैज़ अ लूप स्टार्ट विद अ सॉल्यूशन, या फिर डजेंट एंड विद सॉल्यूशन, या फिर इट एंड्स विद सॉल्यूशन व्हेन वन एग्जिस्ट। तो एल्गोरिदम की बात जब करें तो ये स्टार्ट विद नहीं बल्कि एंड विद सॉल्यूशन, कहने का मतलब खत्म हो तो सॉल्यूशन के साथ खत्म होना चाहिए। मेन एल्गोरिदम का मतलब वही होता है। तो एंड विद सॉल्यूशन व्हेन वन एग्जिस्ट लिखा हुआ है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो जब भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI के जो कहते हैं ना, एक तरह से OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका दोस्तों सॉफ्टवेयर और यूजर C नंबर पर जो लिखा है इसके लिए ही प्रयोग करते हैं। आज मैं फास्ट भी चल रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो गया दोस्तों, आपको बताऊँ रियलिटी, मैंने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। अब टेंशन लेने से अच्छा है आगे आगे सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, क्या बोलते हो? अभी तक इंटरनेट बना नहीं, उसको कॉल भी किया, वो आ रहा होगा, तब तक मैं इसको क्लास ख़त्म कर देता हूँ, है ना। अब क्या करूँ? ASP का पूरा नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द फुल नेम ऑफ ASP? अभी जिस स्ट्रगल भरी लाइफ जो होती है ज़िंदगी में, कहते भी हैं कि सक्सेस स्ट्रगल मांगता है,
सक्सेस को स्ट्रगल बहुत पसंद होता है। तो मेरी भी लाइफ वैसी एकदम घिसी पिटी ज़िंदगी है। आप लोग को जैसे भी लगता हो ठीक है, क्योंकि पर्दे के पीछे से क्या लाइफ होती है। क्वेश्चन ढूंढो, उसके बाद क्वेश्चन सेट करो, फिर उसके बाद एक मैथ का क्लास भी मैं चलाता हूँ टिकसाला पे, आप जानते होंगे। क्लास जितनी देर की होती है उससे ज़्यादा उसमें और काम होता है, प्लस बहुत सोचना विचारना। जैसे मैथ्स का क्लास है तो उसके विचार करना, कौन सा पढ़ाऊँ, लोग अलग अलग डिमांड, ये चीज़ें अभी। और आप लोग जैसे पेट का एग्ज़ाम होने वाला, उसकी तैयारी करने का डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं मुझसे। तो ये सब बात होती है। अभी अकेला हूँ, मेन चीज़ टीम बनाने का प्लान है, लेकिन अब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो नहीं जाता। अब मैं टीम में सोच रहा हूँ अच्छे, मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग हों, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आप लोग समझते हो। खैर, एसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, सी नंबर पर जो लिखा है। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? Which of the following is not used while login for online banking? तो ज़िंदगी ऐसी है, मैंने आपको बताया, और अकेले रहता हूँ मैं। तो अकेले रहने में जानते हो लाइफ कैसी होती है। घर पे नहीं रहता, घर वाले यहाँ पे है नहीं कोई, सब मम्मी पापा सब गांव में रहते हैं। मैं प्रयागराज में अकेले रहता हूँ, गांव है प्रतापगढ़, आप सब वो सब आपसे बताता रहता हूँ, आप सब जानते हो। देखो, ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक होता है, एक लॉगिन पासवर्ड, कस्टमर आईडी, कैप्चा, इनमें से क्या यूज नहीं होता है? तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको करना, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड तो ज़रूरी है। कस्टमर आईडी जो डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर कैप्चा ज़रूरी होता है ना, ये सब चीज़ें। सैड का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट विल द फुल नेम ऑफ सैड? सैड का पूरा नाम क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सी नंबर पे जो लिखा है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, जैसे जिनका एग्ज़ाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है भी है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी का भाग नहीं है? मेन चीज़ होता क्या है कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न रहते हैं पहले से ही, सभी हैं ही, बहुत सारे 2500 प्रश्न है। तो जो आप लोग भेजते भी हो ना, तो एक आधे लाइन भेजते, मतलब पूरा प्रश्न भी नहीं आता, लेकिन फिर उसको मुझे मिल जाता है प्रश्न। कुछ जो नए होते हैं उसी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो उसको फिर समझना पड़ता है कौन सा प्रश्न होगा ये। तो वर्चुअल रियलिटी का पार्ट कौन सा नहीं है? तो याद रखना, ये इसका अपोजिट होता है। आर्गुमेंटेशन जो होता है उसका, आर्गुमेंट रियलिटी और वर्चुअलिटी दोनों अपोजिट है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहते हैं? ये तो सब लोग जानते हो। स्क्रीन पर जैसे ये एकल बिंदु है, ये क्या हो जाता है? एक पिक्सल, क्या होता है? ये पिक्सल हो जाता है। एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? तो बैंडविड्थ का अर्थ होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता, जो डी नंबर पे लिखा है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, यही आपका उत्तर हो जाएगा। शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? जो शब्द के ऊपर लाइन होता है, जैसे नीचे जो, जैसे वर्ड है, इसके नीचे जो लिखा है तो अंडरलाइन इसको बोलते हैं, लेकिन जब ऊपर लिख देते हैं दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओवरलाइन। क्या बोलते हैं? ओवरलाइन, याद रखना। एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू एडिट ए चार्ट? चार्ट को एडिट करना है आपको, तो क्या करोगे? तो चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करो, ये जो सी नंबर पर लिखा है, डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, तो एडिट हो जाएगा। ठीक है, आज बड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं वैसे, ठीक है, क्योंकि कई सारी समस्या हुई आज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की नहीं है? अभी पढ़ाते पढ़ाते क्या 8 बज गया, अभी इसको एडिट करना पड़ता है। लाइव क्लास क्या एडिट उडिट कुछ करनी, सीधा डाल देते हैं, मतलब लाइव डाल दे, क्या वो लाइव ही रहता है, समझते हो। अभी नेट भी नहीं है तो अपलोड होने में भी समय लगेगा, ये सब सारी है। ये तो अंदर की बात है, आपको बता रहा हूँ, बाहर की बात आप सब जानते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इम्प्रेस का फीचर कौन सा नहीं है? कलम से खींचना, ड्रा विद द पेन, मुद्रा प्रदेशता, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोटों को प्रिंट करना, प्रिंटिंग स्पीकर। अच्छा बताओ, स्पीकर जो नोट होता है, स्पीकर मतलब समझते हो ना, वो नोट प्रिंट किया जा सकता है? नहीं। तो ये क्या कह रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो यही नहीं है ना, यही नहीं है। जीमेल में अधिकतम कितना हम भेज सकते हैं? तो जीमेल में दोस्तों जब आपको भेजना होता है, देखो 2 तरीके से भेजते हैं। एक तो आप डायरेक्ट कोई वीडियो हो, कोई फाइल हो, आप अपलोड कर दिए,
एक तो वो होगा। दूसरा क्या होता है, आप उसको गूगल ड्राइव में पहले अपलोड कर दो, फिर उसको लिंक भेज दो। तो जब 25 MB मैक्सिमम भेज सकते हो आप, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आपको भेजना है तो एक आइडिया बता रहा हूँ मैं, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो, उसका लिंक भेज दो, है ना। जैसे यूट्यूब का वीडियो है 25 MB से ज़्यादा होता है तो उसको आप लिंक भेज दो, पहुँच जाएगा, है कि नहीं। तो वो सबसे आसान तरीका होता है। किसी फाइल को क्वेश्चन आ सकता है कि किसी ज़्यादा फाइल को भेजना है तो लिंक से भेज सकते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स में टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए कौन सा निम्नलिखित के मान्य विकल्प नहीं। अच्छा, जैसे लिब्रे ऑफिस में आप देखते हो बहुत सारे ये जो सेल बने होते हैं, मान लो सेल तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता। जैसे आपने कुछ लिखा है, एस लिखा, एस लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जस्टिफाई, कौन सा नहीं होता, तो जस्टिफाई इसमें नहीं होता, सेल वाला, ठीक है, जस्टिफाई नहीं होता, मान्य नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये तो सब जानते होंगे। एक था डार्ट माउथ करके एक क्या था, एक कॉलेज है समझ लो, उसी में 1956 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में आईडी और वीडियो को अटैचमेंट किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल तो नहीं है मतलब इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है क्योंकि बहुत बार चर्चा करता रहता हूं मैं। तो इसमें क्या हो जाता है, MIME, पहले क्या था, सिर्फ टेक्स्ट भेजते थे। MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज, क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सिलेक्टेड टेक्स्ट की डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो याद रखना दोनों होता है। पूछो क्यों, क्योंकि बैक स्पेस, अगर ये बैक स्पेस से भी हो जाएगा, डिलीट से भी हो जाएगा, दोनों से होता है ना, तो दोनों आपको कर देना है। लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से शीट्स की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस। देखो इसमें एक ही होता है, उसका टेंशन नहीं, आपको एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार के बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो इंटरनेट बैंकिंग, एम बैंकिंग मतलब मोबाइल बैंकिंग, मतलब समझते हो जितनी मोबाइल में हम लोग एप्लीकेशन जो ई वॉलेट यूज करते हैं उसमें आ जाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सब जानते हो, लेकिन ये सब किस में आते हैं, ई बैंकिंग में। तो उत्तर आपको कौन सा करना है, ई बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट। बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं। देखो बाइनरी जो सुनते हो ना, मशीन लैंग्वेज जो होता है आपने सुना होगा, वो एक्चुअल में बाइनरी का ही पार्ट होता है, बाइनरी को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी में दोस्तों 0 और 1 सिर्फ ये दो ही यूज किए जाते हैं, बाकी नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 0 और 1 सिर्फ दो ही नंबर उसमें होते हैं। कंप्यूटर टर्मिनल का क्या नाम है जो पेपर प्रिंट आउट देता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है देखा जाए तो। डिस्प्ले स्क्रीन, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, हार्ड कॉपी टर्मिनल, भी स्कैनर, क्या बोलते हैं उसको। तो जो क्या देता है, कह रहा है पेपर प्रिंट। पेपर प्रिंट की जब बात आती है तो देखो जो स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है, ये इसमें जो दिखाई दे उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और दोस्तों जो प्रिंटर निकलता है कागज, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो सी नंबर हार्ड कॉपी टर्मिनल इसको बोलते हैं। तो दोस्तों बस 25 क्वेश्चन उसे लिया था, आज ज़्यादा हो नहीं पाया था। अब ये क्वेश्चन ये भी आज ही आया था। देखो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आप समझते हो, हर बैच में 100 प्रश्न आते हैं। लोग थोड़ा थोड़ा, कोई 5 भेज दिए, कोई 2 भेज दिए, कोई 1 भेज दिए, ऐसे भेज देते हैं लोग, कुछ कमेंट्स में मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अब कल ज़्यादा आएंगी। आज तो अभी शाम होते होते मैं देखा कुछ लोग मेरे पास जो कमेंट्स आए थे, तो मैंने दिखाया आपको कुछ कमेंट्स और ये सब चीज़ें। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। स्टोरिंग डेटा ऑन क्लाउड, लोकल सर्वर ऑन कंप्यूटर भी, या फिर मैक्सिमम जूम इन कैल कितना होता है ये बताना है। सीमस का फुल फॉर्म बताना है। ये क्वेश्चन आज का ही है, जिसको नहीं आता कमेंट्स में पढ़ना, जो सही देगा उसको मैं हट दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बस इस क्लास में इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। को जो भी आपका डाउट हो या फिर जो भी फीडबैक हो आपका, जो भी आपका एग्ज़ाम मतलब जो भी दिए हो, कमेंट्स में बताना ताकि लोग भी पढ़ सकें उसको, और मैं जो कुछ लोगों का दिखा दूंगा मैं, तो लोग उससे मोटिवेट भी होते हैं। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।